हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, कैसे वे इंजीनियर बने, फिर कैसे वे साइंटिस्ट बने, हमारे देश के कैसे वे प्रेसिडेंट बने। चलिए स्टार्टिंग से सुनते हैं उनकी लाइफ की पूरी कहानी। हम सबको ही जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बहुत ही ज़्यादा उम्दे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। उनके चलते हमारे देश का नाम बहुत ज़्यादा रोशन हुआ और अमेरिका, चीन, फ्रांस जो देश हमारे देश को नीची नज़र से देखती थी, वो देश ही हमारे देश के साथ में दोस्ती का हाथ कैसे बढ़ाई। चलिए आज सुनते हैं हमारे पूजनीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की पूरी लाइफ की हिस्ट्री। कब उनका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के एक गांव रामेश्वरम में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे। कमाल जी अपनी स्कूलिंग पास के ही एक गांव से किया करते थे। 7-8 साल के थे कुछ कमाल साहब जब उनके गांव में बहुत भयंकर एक साइक्लोन आ गया। साइक्लोन में उनके पिताजी का वो एक लौता नाव वो भी डूब उड़ा। जब वो नाव डूब गया, उनके घर की रोजी रोटी का एक लौता जरिया वो भी खत्म हो गया। घर में अब हाहाकार मचने लगा, खाने पीने को कुछ नहीं, और ऊपर से करे तो कौन, कमाल साहब खुद 8 साल के। ऐसे में कमाल साहब को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना चालू कर दिया। न्यूज़पेपर बेचते बेचते घर की रोजी रोटी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई के पैसों का भी इंतजाम कर लिया। स्कूलिंग उन्होंने पास के ही एक गांव से की थी। हाई स्कूल उन्होंने शेवर्ड हाई स्कूल से की थी, जिसके बाद 4 साल के लिए वे सेंट जोसेफ कॉलेज गए थे। इन सब के बाद में वे इंजीनियरिंग करना चाहते थे। उन्होंने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। वहाँ उनका सिलेक्शन तो काफ़ी आसानी से हो गया, पर उन्हें सिलेक्शन के लिए फीस चाहिए थी, जिस फीस के पैसे उनके पास नहीं थे। 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त 1000 रुपये के बहुत ज़्यादा मायने हुआ करते थे। 1000 रुपये अब्दुल कलाम जी के पास नहीं थे फीस देने के लिए। उनकी बहन जोहरा से ये देखा नहीं गया। उनकी बहन जोहरा ने उन्हें अपने कंगन बेच के, सोने के कंगन बेच के पैसे दे दिए। कहा कि तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो। बहन का ये कर्जा उनके ऊपर में इतना भारी पड़ गया, उन्होंने मन ही मन में ये ठाना, जिससे भी जो लिया है उसका दुगना करके लौटाऊंगा। उन्होंने अपनी बहन से जो भी कुछ लिया था दुगना करके तो लौटाया ही, उल्टा के पूरे देश को बहुत कुछ दिया उन्होंने। MIT से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में कलाम साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स में ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए, जो कि बैंगलोर में था। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वे एयरफोर्स में जाना चाहते थे, जिस वजह से अब्दुल कलाम जी ने देहरादून जाके एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर लिया, जिसमें से 22 लोगों में केवल 8 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। पर कलाम साहब 90 अंक में थे। जी हाँ, 9th नंबर में, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा और बहुत पुराना सपना टूट जाता है। एक बार के लिए तो जैसे कि उनकी हिम्मत ही टूट गई हो। फिर भी उन्होंने हिम्मत बनाई और एयरफोर्स का सपना जरूर छोड़ दिया, पर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते चल गए। इंजीनियरिंग का रास्ता फॉलो करते करते एज ए सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, जो उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वे इंडिया के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने लगते हैं, जहां उन्हें एज ए साइंटिस्ट रियलाइज होता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे है। इंडिया के पास में खुद के अपने कोई वेपन्स नहीं है और ना ही कोई सैटेलाइट, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे इंडिया को हर चीज़ पड़ोसी देश से मांगनी पड़ती थी, यानी कि हेल्प लेनी पड़ती थी। यानी कि अगर सही शब्द बोला जाए तो एहसान लेना पड़ता था दूसरे कंट्रीज का, जिस वजह से जितने भी न्यूक्लियर नेशंस थे, जैसे कि अमेरिका, चाइना, UK, रशिया, फ्रांस, वो सारे ही देश भारत को काफ़ी नीचे नज़रों से देखा करते थे। इन्हीं सब रीज़न से भारत के कुछ साइंटिस्ट जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, विक्रम साराभाई जी, सतीश धवन जी मिलकर एक्सपेरिमेंट करते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें इंडिया में करने नहीं दिया जाता था,
फिर भी ये साइंटिस्ट कुछ मिल के छुप के इन एक्सपेरिमेंट्स को करते थे ताकि हमारा इंडिया भी आगे बढ़ सके, ताकि भारत के पास खुद का भी हथियार हो। जैसे कि हम सबको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश की इज्जत केवल उनके टेक्नोलॉजी से होती है कि किसी भी देश के पास में कितनी ज़्यादा टेक्निकल पावर्स है। और भारत तो इन सब में बहुत ही पीछे था, पर बहुत बड़ी संघर्ष के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत को उसका पहला मिसाइल दिया और बहुत सारे वेपन्स भी दिए, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स भी दिया गया, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, रोहिणी एसेट्रा। ये सारा संघर्ष जो कि हम सुन रहे हैं, सुनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना या पर सचमुच में इन चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से इस मेन प्रोजेक्ट में जो इनके मेन डायरेक्टर विक्रम साराभाई जी थे, वो 1971 में गुजर गए। जी हाँ, उनका निधन 1971 में हो गया, जब ये पीक में थे अपने इस प्रोजेक्ट के, और जब ये इस प्रोजेक्ट का आउटकम लाने वाले थे। ऐसे टाइम पे इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए विक्रम साराभाई जी। और तो और कुछ ही वक्त बीता ही था, वे हिम्मत बांध भी नहीं पाए थे कि उनके माता पिता भी उनका साथ छोड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कि उनके लिए ऐसा झटका था मानो कि बस उन्हें हार्ट अटैक ही आ गया हो। फिर भी उन्होंने हिम्मत बांधी और एक सच्चे देशभक्त होने के कारण अपने देश के लिए स्ट्रगल करते चल गए और सब कुछ हिम्मत से करते चले गए। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 तक हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी जर्नी, ये पूरी स्टोरी सुनने में जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जितना हम सोचते हैं कि कैसे उन्होंने किया होगा, उससे कई बड़ा डिफ़िकल्ट था उनके लिए वो सिचुएशन कर गुजरना। दोस्तों, आज हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी की लाइफ की पूरी स्टोरी सुनी, कैसे वे एक छोटे से 7 साल के बच्चे से लेके प्रेसिडेंट बने और फिर हमारे देश के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। दोस्तों, यही है सच्ची देशभक्ति, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, पर केवल कुछ दिन के लिए। क्या हमें ये स्टोरीज अंदर से नहीं हिलाती कि वो भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इतना कुछ किया? क्या हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि सचमुच में वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने कितना स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे? हम हमेशा सोचते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जी थे तो उन्होंने कर लिया, या अमिताभ बच्चन जी है तो उन्होंने कर लिया, या धीरू भाई अंबानी है तो उन्होंने कर लिया। वे सब भी कभी एक बच्चे थे, वे सब भी कभी एक नादान छोटे स्ट्रगलर थे। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेप्स लेते रहिए, ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। इफ़ वी विल स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, maybe we can't touch mountain, but we will not be in mud anymore. Please think about this. Please subscribe me. Please keep on liking my channel. Please let me know in comments which kind of videos do you like. And I'm sure अब्दुल कलाम जी का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, जिससे कि मैं भी इंस्पायर्ड होती हूँ। थैंक यू सो मच. प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब नेहा कैदान. थैंक यू.